हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि भक्ताई में जाने से पहले और भक्ताई करने से पहले अगर आपने इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा तो आपको, आपके परिवार को बहुत ज़्यादा पछताना पड़ सकता है। देखिए, कई बार ऐसा होता है, आजकल क्या चल रहा है, भगत बन गया, इन व्यक्ति भगत बन गया नया नया, ठीक है। उसके गुरु ने कह दिया, देखिए वैसे तो गुरु जी जो हैं वो जल्दी से आपको ये नहीं बोलेंगे कि आप भक्ताई करो, ठीक है। लेकिन बहुत से जो होते हैं गुरु, वो कहते हैं कि भक्ताई करो, आप जग कल्याण करो, हम बैठे हैं। अच्छी बात है, आप बैठो, आप वैसे भी बैठो, भक्ताई कर रहे हैं तब भी बैठो और नहीं कर रहे तब भी बैठो आप। लेकिन मैं इस चीज़ की एक आपको बहुत ही गहराई वाली बात बताऊंगा। देखिए, फिर शिष्य कहाँ फंसता है। आपने, मान लीजिए आपके गुरु ने बोल दिया भक्ताई करो, लेकिन आपको कुछ सिखाया नहीं। आपको तार पूछा देखनी पहले से आती है या फिर आपके गुरु ने बता दिया आपको कि किस तरीके से तार पूछा देखी जाएगी, या आपको मान लीजिए कुछ भी नहीं बताया, ठीक है। और आपसे बोल दे कि भाई जग कल्याण करो, कोई केस आ जाए तो वो करो, कोई भक्ताई का केस आए या काम आए, किसी का भला करो, ठीक है, कुछ भी चीज़ बोल दी। या फिर आपके पास, सुनिएगा, आपके घर में कोई परेशानी हो गई या फिर किसी भी चीज़ से बोल दे कि अब देखो अपने आप। बहुत से गुरु तो ये भी बोल देते कि भाई हमने भगत बना दिया और आप करो, अब अपने आप देखो। भाई आपने भगत तो बना दिया, अब ज्ञान कौन देगा, कोई और देगा क्या? गुरु नामा आपको दिया, गुरु पदमी आपको दी, आपको गुरु धारण करा, तो ज्ञान भी तो आप ही दोगे। तो अब ऐसा होता है कि व्यक्ति नया नया भगत तो बन गया, अब वो सारे में कहता है कि भाई मैं करूंगा, या ये चीज, कोई भी काम करने के लिए बैठ गया। और आजकल क्या है कि मैं उस देवता को उठा लूंगा, मैं उस देवी को उठा दूंगा। तो ये बोलना बहुत गलत है, ठीक है। आप सिर्फ मना परचा के हटा सकते हो उन्हें। देवी देवता भी यही करते हैं, आप किसी को ऐसे उठा के नहीं रख सकते। अगर आप रखते, पहली चीज मैं आपको एक चीज बता दूं, ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आप कोई भी कार्य नहीं करते, आपके देवी देवता कार्य करते हैं। आप तो कुछ कर ही नहीं सकते, आप सिर्फ देवी देवता की सेवा कर सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। बाकी जो करेंगे वो आपके देवी देवता करेंगे। आप किसी मंत्र को सिद्ध करते हो, जिस जिसके नाम का मंत्र है, जिस शक्ति का मंत्र है, वो शक्ति काम करेगी, ना कि आप करोगे, ठीक है। आपने उन्हें सिद्ध करा हुआ है या फिर उनकी सेवा करी हुई है, वो इस वजह से आपके काम करते हैं। अब मेन चीज क्या है, आप किसी, मान लीजिए आप किसी भक्ताई में गए, आपके गुरु ने आपको ज्ञान नहीं दिया और आप भक्ताई में चले गए, किसी का इलाज करने चले गए। अब वहां पे क्या हुआ, वहां पे थोड़ी बहुत परेशानी हुई, कोई भगत है, मतलब कि दो तीन भगत आए हुए हैं, या फिर आप खुद अकेले गए हो, तो आपने वहां पे काम कर दिया, कैसे ना कैसे करके आपने उस व्यक्ति को ठीक कर दिया। लेकिन वो जो परेशानी आपके घर पे आएगी, 101%, अगर आपको पता नहीं कि भाई कहाँ से उठाएं, कहाँ दबाएं, कहाँ बंद करें, मरकट में बैठाएं, कहाँ बैठाएं, मरकट की चीज को मरकट में बंद कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कौन सी चीज को कहाँ बंद कर सकते हैं, कहाँ बैठा सकते हैं, कहाँ स्थान दे सकते हैं, ये चीज आपके गुरु आपको ज्ञान देंगे। और इन चीज का आपको पता होना बहुत जरूरी है, इन चीजों का ज्ञान आपको होना बहुत जरूरी है। क्यों होना जरूरी है भाई? अगर आपको पता ही नहीं है, आपने क्या करा, आपने देवी देवता के नाम से कोई खैच मारी है, कुछ भी चीज करी, ठीक है, आपने कुछ भी करा, लास्ट में 5 बतासे लोगों का जोड़ा उतार के, या फिर आपके गुरु ने जो भी आपको थोड़ा बहुत बताया होगा, या फिर आपने अपने दिमाग से कुछ भी कर दिया। देखिए, वैसे ज्यादातर दिमाग में आती है 5 बतासे लोगों का जोड़ा, आपने उतारे और रख के आ गए। वो किसके नाम के गए, ठीक है, आपने किस देवी देवता के नाम के दिए, वो वहां गए, पहुंचा भोग प्रसाद या नहीं पहुंचा, तो आप इस तरीके से फंस जाओगे। अगर वो आपने देवी देवता के नाम के लोग बतासा दे दिया, वो आपके घर पे अटैक कर दी उस चीज ने, आप, मतलब कि आपके घर पे अटैक कर दिया उस चीज ने, तो बताओ इस चीज का जिम्मेदार कौन होगा? और आपके गुरु फिर आपसे ये बोलेंगे, भाई किसने बोली थी वहां पे जाके हाथ पल्ला करने की? क्योंकि आप गुरु को बताओगे, गुरु जी मैंने अपने घर में, मतलब कि मेरे घर में ये दिक्कत है। आपके गुरु पूछेंगे आपसे कि भाई ये दिक्कत, मतलब कि उन्होंने तार पूजा देखी कि भाई आपने हाथ पल्ला कराता है या फिर ये रोग है उठाया हुआ है और आपके द्वारा उठाया हुआ है, वो आपसे पूछेंगे कि भाई कहाँ गए थे भक्ताई में और कहाँ क्या काम करा। फिर वो आपसे ये बोलेंगे किसने बोला आपको ये काम करने के लिए। इसलिए कभी भी भक्ताई में जाओ तो अपने गुरु की आज्ञा लेके जाओ, पहली चीज तो ये हो गई, ठीक है। और आपके गुरु ने आपको आज्ञा दे रखी है हर चीज की कि भाई भक्ताई करो, सब चीज करो, तो सबसे पहले अपने घर मजबूत करो। भक्ताई पहले, भक्ताई करो मतलब ये होता है कि पहले घर में भक्ताई करो, घर की परेशानी ठीक करो। ये नहीं कि आप बाहर जग कल्याण करो, पहले आपका खुद का घर ठीक होना चाहिए, उसके बाद में आप जग कल्याण करो। आपको हर चीज पता होनी चाहिए। आप कहीं पर रोग उठाने गए हो, तो वो उसे बंद का करना है, किस तरीके से बंद होएगा,
किस देवी या देवता के नीचे रखा जाए इसे? क्या अपने घर के देवी देवता के नीचे रख सकते हैं उस देवी देवता को, मतलब कि उस भूत प्रेत को, या फिर कहीं अलग रख सकते हैं? अगर रखें तो कहाँ रखें? ये चीज़ों का ज्ञान आपको आपके गुरु देंगे। ठीक है, ये चीज़ बहुत जरूरी है आपके लिए। आजकल बहुत से लोग क्या करते हैं, सीधे भगत बन गए और भक्ताई कर रहे हैं, सीधे बोल रहे हैं उसको ये कर दूंगा, उस देवता का ये कर दूंगा, मेरे पीछे मेरा गुरु बैठा। भैया अच्छी बात है बैठे हैं, लेकिन आपको किसी भी देवी या देवता की मिथ्या नहीं करनी चाहिए। अगर आपने किसी देवी देवता की मिथ्या कर दी तो आपके गुरु भी आपके साथ छोड़ देंगे, वो साथ देंगे आपका, लेकिन वो जहाँ तक हो सकता है वहां तक देंगे। कभी कभार तो ऐसा होता है गुरु उस्ताद भी समझ नहीं पाते कि ये परेशानी आई कहाँ से है। समझ गए? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे, आप किसी भी देवी या देवता की मिथ्या मत करो, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। किसी का छोटा सा पितर है ना, उसकी भी आप मिथ्या मत करो। किसी ने छोटा सा भूत पूज रखा है ना, उसकी भी मिथ्या मत करो। उससे भी बोलो कि हाँ भाई बहुत बढ़िया देव है। ठीक है, कभी भी मिथ्या मत करो किसी भी देवी देवता की। और अगर तुम्हें कोई सच्चे के अच्छे के लिए सिखा रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति किसी सामने वाले को बता रहे हैं कि भाई ये देवता है, ठीक है, ये देवता अगर आपको कहीं भी मिल जाए, या ये देवी है ये कहीं भी मिल जाए, बुरे पे भले पे रुष्ट है कुछ भी चीज है, तो इससे कभी भी बहस मत करना, इसे मना पर्चा लेना। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, भगत जो होते हैं आजकल, नए नए भगत जो बनते हैं, वो, मैं सबकी नहीं कह रहा, कुछ लोगों की कह रहा हूँ, वो कहते हैं नहीं मैं उठा दूंगा, मेरे पीछे मेरा गुरु बैठा है। ठीक है भैया, जब तक गुरु आएगा ना, जब तक वो देवी या देवता अपना काम कर देगा। समझ गए? इसलिए आपको इन चीजों का ध्यान जरूरी रखना है कि हम उठा देंगे, हम ये कर देंगे, तो ऐसा कभी भी बोलना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब तक आपके गुरु आएंगे तब तक देवी देवता आपका काम, मतलब कि वो जो काम करना है वो कर चुका होगा। और कई बार ऐसा भी होता है आपके गुरु किसी काम में फंस गए, या फिर किसी फैमिली फंक्शन में गए, या फिर कहीं भक्ताई में बैठे हैं और वो आपका फोन रिसीव ना कर पाए, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, आप कहीं भी जल्दी से भक्ताई मत करिएगा। और जब तक आप अपने घर की सेफ्टी ना कर दो, जब तक तो आपको भक्ताई करनी नहीं है। मतलब कि अगर आप भक्ताई करने जा रहे हो कहीं भी, तो सबसे पहले आपको आपके देवी देवता मजबूत होने चाहिए। आपको आपके घर के देवी देवता अपने, मतलब कि घर के पहरे पे लगाना आना चाहिए। आप कहीं भक्ताई पे जा रहे हो तो अपने घर के देवी देवता को पहरे पे लगाओ, और फिर भक्ताई में जाओ, फिर वहां पे जाके काम करो, ताकि वहां से कोई भी चीज बच के निकलती है, आपके घर पे अटैक करती है, तो आपके घर के देवी देवता आपकी सुरक्षा के लिए भी वहां खड़े होने चाहिए, क्योंकि आप भगत हो। ठीक है, आप कहीं भक्ताई में जा रहे हो, तो आप वहां पे देवी देवता से बोल रहे हो कि बाबा वहां भक्ताई में जा रहा हूँ, ऐसे ऐसे साथ दियो, तो वो देवी देवता आपके साथ ही चल देंगे। या आप कढ़ाई बोतल करके जाओगे घर पे, तो वो देवी देवता आपके साथ चल देंगे, आपके घर पे, घर की रक्षा पे कोई भी नहीं खड़ा होगा। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको बताता हूँ आपको क्या क्या चीज सीखनी चाहिए। सबसे पहले चीज आपको सीखनी चाहिए देवी देवताओं की सेवा। ठीक है, कि किस तरीके से करी जाती है, किस तरीके से देवी देवता का भोग दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में आपको सीखनी चाहिए तार पूछा, कि तार पूछा किस तरीके से देखें। उसके बाद में आपको देखना चाहिए कि देवी देवता से रोग कहाँ कहाँ बंद कर सकते हैं, कौन कौन से रोग को हम किस देवी देवता के नीचे दे सकते हैं, और क्या क्या भोग प्रसाद लगता है, ये सब चीजें आपको सीखनी है। और भी कई सारी चीजें सीखने की होती हैं इन चीजों में। अगर आपको वो चीजें जाननी है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँ कि आपको क्या क्या चीज सीखनी चाहिए, जो कि आपके देवी देवता मजबूत रहें, और आपके घर पे कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो, तब आप बाहर भक्ताई में जाते हो। आपको इन चीज़ों का ध्यान बहुत ही आवश्यक रखना है, वरना उससे पहले आप भक्ताई मत करिएगा। और मेन चीज़ तो यही है कि आप किसी भी देवी देवता से बहस मत कीजिए, उनकी मिथ्या मत कीजिए, किसी गुरु उस्ताद की मिथ्या मत कीजिए, किसी कोई भगत है ना छोटा सा भी, उसकी भी मिथ्या मत कीजिए। आप ये चीज़ अवश्य ध्यान रखिएगा। और अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं, और पिछली बार वीडियो में कमेंट किया था लोग, कई भाइयों ने, कि आपको काली का चक्कर सीखना है, काली का चक्कर किस तरीके से सीखा जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, उसका कुछ शुल्क है, आपको कढ़ाई बोतल देनी पड़ेगी, तब हम आपको काली का चक्कर बता देंगे। लेकिन आप हमसे अच्छा अपने गुरु जी से सीखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु जब तक बोलेंगे, गुरु जो बोले आप वो करिए। ठीक है, जिस तरीके से जिस विधि विधान से बोले वो आप करिए। अगर आप हमसे सीखना चाहते हो तो आपको कढ़ाई बोतल देनी पड़ेगी, हम आपको बता देंगे। और अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हो तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। व्हाट्सएप पे बात करने का समय है सुबह 11 बजे से 3 बजे तक, आप इस बीच में हमसे बात कर सकते हैं। और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। अगर आपको कॉल पे बात करनी है तो पहले आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, अपनी परेशानी बताइएगा, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपको कब कॉल करनी है। ठीक है,
11 से 3 बजे के बीच में आप हमें कभी भी मैसेज कर सकते हो। और आप हमें हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और इंस्टाग्राम चैनल का नाम है गुरु ज्ञान भक्तावल के नाम से ही है। आप वहाँ पे भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पे भी अब नई नई अपडेट देते रहते हैं, नई नई चीज़ों के बारे में बताते रहते हैं। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।